क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के गणित में आपको विद्या या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, चाहे अवतार हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, अगर आपको गणित किस तरीके से पढ़ना है तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको गणित में डर लग रहा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको एक अध्याय एक दृष्टि में दिया है, इसको पढ़ने की हो सकता है कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको छोड़ के आप डायरेक्ट MCQ पे आएंगे। MCQ में आके उन सभी क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम का सबसे हकीकत बात यह है कि आपसे हूबहू क्वेश्चन वही पूछ भी लिया जाता है। तो आप कोशिश करिए कि MCQ में जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है, उनके कंसेप्ट को समझें, उनको लगाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को ही लगा देंगे, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और आप भी सॉल्व कर लेंगे। मैं अनसॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कराने वाला हूँ। इस विद्या को 3 पब्लिकेशन को, क्वेश्चन बैंक को मैं सॉल्व जल्द ही कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और DMT क्लासेस से जुड़ना ना भूलिएगा। तो ये सब देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, रिपीटेड है, इन सभी क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, और इन कंसेप्ट को लगाइए। देखिए इस किस तरीके से लगता है, किस तरीके से नहीं लगता। अगर नहीं लगा पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए वीडियो लेके आऊँगा, एकदम दमदार वीडियो लाऊँगा, एकदम मस्त वाला, हंसी वाला एकदम। इनके फार्मूला को याद करिए, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप मैथमेटिक्स में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपको फार्मूला पे ही लगाना रहता है, और हमको लगता है सारा फार्मूला पे ही काम है, ठीक है ना। कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें बिना फार्मूला का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये जो रूट वाले क्वेश्चन है ये हमेशा आते रहते हैं, इनके लिए हमेशा न्योता भिजवा दिया जाता है, आप इनको ध्यान में रखे रहिएगा। बिना न्योता के भी आ जाते हैं, आपको तो पता ही हो, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अपनी तैयारी करना है। और देखिए पढ़ने का विद्या मैंने ये तरीका बता रखा है, आपसे बता रहा हूँ कि पहले आप इस चैप्टर को निकालने के बाद आप क्या करें, इसमें अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक है तो आप सभी क्वेश्चनों को आप टच करेंगे। अगर पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन सब क्वेश्चन को समझेंगे, और इसमें से 4-5 क्वेश्चन उनको भी सिलेक्ट करेंगे जो बोर्ड एग्जाम एक बार आए, उनको भी सिलेक्ट करेंगे। हालांकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप विद्या को पढ़ेंगे। अब पहली बात कि पहले आप किसी भी चैप्टर को निकालेंगे और पहले उनके MCQ को सॉल्व करेंगे, फिर अति लघु को, फिर उनके अति लघु को, फिर ठीक है, फिर आप दूसरे चैप्टर पर आ जाएंगे। यानी कि एक ही चैप्टर लिए अब रात भर लेकर बैठे तक खत्म ही नहीं हुआ। एक क्वेश्चन ये मान लीजिए चैप्टर लिए हम, इस चैप्टर को लेके इसमें एक MCQ सॉल्व किए जो बार बार पूछा गया, रिपीटेड है, उनको समझे। फिर अति लघु हो रहा है तो लगाए, अति लघु में जो इंपॉर्टेंट उनको पढ़ेंगे, फिर आप दूसरे चैप्टर पर आएंगे। इस तरीके से पढ़ते हैं अगर, तो आपका जल्दी विद्या भी खत्म हो जाएगा और आप लगभग 5, 6, 7, 8 चैप्टर भी पढ़ लेंगे। उन सभी चैप्टरों में का कुछ तो MCQ आपको याद होगा ही, नहीं भी याद होता आप देख लेंगे, देखने से कई MCQ आप लग जाता है। जैसे मान के चलिए उसका आंसर याद हो गया तो आप डायरेक्ट मार देंगे अगर आ गया एग्जाम में। तो ये सब तरीका है, आप ज़रूर बताइए अगर आप चीज़ें, आपको ये जो भी मैंने बताया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होगी, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे करने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये सारी कंसेप्ट नहीं समझ में आती तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में सिखा दूंगा और आप सीख लेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं। और ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।